हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं क्या, जो कि कल पेपर होने वाला है एग्री इन्फॉर्मेटिक्स का। किसका? एग्री इन्फॉर्मेटिक्स का। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो शेयर करो सब लोग और देख लो क्या था, पूछा गया था, कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। तो इसमें जो है बढ़िया क्वेश्चन है। फिलहाल वैसे ही पेपर आएगा और बढ़िया भी हो सकता है, यानी इजी भी हो सकता है, टफ नहीं होगा, इससे ज़्यादा कठिन पेपर नहीं होने वाला है। तो चलिए आइए देख लेते हैं क्या है पेपर में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी विशेषता उपयोगकर्ता को दस्तावेज में शीर्षकों के आधार पर स्वचालित रूप से सामग्री की एक तालिका तैयार करने की अनुमति देता है। वो होता है आपका रेफरेंस, जिसे बोलते हैं संदर्भकर्ता। तो इसमें जो है कंप्यूटर के भी कहने का मतलब क्वेश्चन होंगे, लगभग 60% कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, क्योंकि पेपर ही वही है एग्री इन्फॉर्मेटिक्स का। ठीक है ना, जितने भी काम होने हैं आपके कंप्यूटर के थ्रू ही होने हैं। तो मोबाइल यानी कि कहने का मतलब कि लैपटॉप से संबंधित, यानी कि कंप्यूटर से, और जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ये सारी चीज़ें जो है इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। पूछ रहा है वेब ब्राउज़र नहीं। गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये तो आपका एक क्या है, एप्लीकेशन है यानी सॉफ्टवेयर है। सफारी ये है। तो कहने का मतलब कौन सा वेब ब्राउज़र की बात कर रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र में यूआरएल का क्या कार्य होता है। तो इसका काम होता है जो वेब संसाधनों की पहचान करने के लिए होता है, जो यूआरएल होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्या कि DBMS का पूर्ण रूप क्या होता है। तो डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस होता क्या है, तो डाटाबेस जो है जानकारी को संग्रहित करने के लिए, यानी संगठित संग्रह, जिसे जो है एक्सेस, अपडेट और प्रबंधित किया जा सकता है, वही आपका डाटाबेस होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला DBMS किसने बनाया। तो चार्ल्स बैचमैन थे जिन्होंने बनाया था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, IO पोर्ट का डाटा इन रजिस्टर्ड होता है किसमें। इनपुट प्राप्त करने के लिए होस्ट द्वारा पढ़े, यानी कहने का मतलब रीड होता है बाय होस्ट टू गेट इनपुट के द्वारा। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा डाटाबेस का एक प्रकार नहीं है। विकेंद्रीकृत, ये जो है आपका डाटाबेस का प्रकार नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटाबेस के बारे में जो डेटा होता है, डेटा के बारे में जानकारी को क्या कहा जाता है। तो डेटा मेटा डेटा बोला जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, वेब कुकी डेटा का एक छोटा सा टुकड़ा है जो कि एक वेबसाइट से भेजा गया उपयोगकर्ता के वेब ब्राउज़र में संग्रहित किया गया जब कोई उपयोगकर्ता वेबसाइट ब्राउज़र कर रहा होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब तकनीकी के संदर्भ में HTTP से क्या आशय है। तो HTTP का जो आशय है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि में DBMS का उपयोग कैसे किया जाता है। तो कृषि डेटा को व्यवस्थित और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, DBMS के उपयोग से कृषि प्रबंधन का कौन सा पहलू लाभान्वित हो सकता है। तो पानी देने का जो कार्यक्रम है ये लाभान्वित हो सकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, DBMS कृषि अनुसंधान में किस तरह के सहायता करता है। तो ये जो है प्रयोगात्मक डाटा का आयोजन और विश्लेषण करके, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि संदर्भों में DBMS को लागू करने के लिए संभावित चुनौतियां क्या हैं। तो सिस्टम को संचालित करने के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की कमी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा प्रस्तुत का प्रथम उद्देश्य क्या है? तो सूचना को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला डेटा प्रस्तुत उपकरण नहीं है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा व्याख्या में एक महत्वपूर्ण कदम है? डेटा विजुअलाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकीय विश्लेषण क्या है? डेटा से अनुमान लगाना और निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? मानक विचलन। ऑप्शन नंबर डी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड आलेख का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो मात्राओं या आवृत्तियों की तुलना करना। ऑप्शन नंबर ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पाई चार्ट का उपयोग कब करेंगे? जब अलग अलग जो है हिस्सों की तुलना करने के लिए जो है, यानी कि हम पाई चार्ट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा मानक विचलन क्या मापता है? तो ये मापता है क्या? माध्य के चारों ओर डेटा का परिवर्तनशीलता या फैलाव को मापता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा प्रस्तुत में रंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो कुछ डेटा बिंदुओं या श्रेणियों पर जोर देने के लिए जो है रंग का प्रयोग किया जाता है, हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कृषि क्या है? तो ई कृषि जो है जो कृषि की गतिविधियां हैं उनके सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग करना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ई कृषि अनुप्रयोग का एक उदाहरण है? तो वो है मिट्टी की नमी के स्तर की निगरानी के लिए स्मार्टफोन ऐप का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ई कृषि का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो वो है आईसीटी के माध्यम से कृषि उत्पादकता और दक्षता में सुधार करना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ई कृषि से किसानों को कैसे लाभ हो सकता है? कृषि सूचना और बाजार कीमतों तक पहुंच जो है प्रदान करके। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल निगरानी और प्रबंधन के लिए ई कृषि में आमतौर पर कौन सा आईसीटी उपकरण जो है उपयोग किया जाता है? तो वो होता है सैटेलाइट इमेजरी। ठीक है। अगला है, फसलों की पानी और पोषक तत्वों की आवश्यकताओं की गणना के लिए आईटी अनुप्रयोगों का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है? तो वो होता है संसाधन उपयोग को कम करते हुए फसल की उपज को अनुकूल करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की आईटी अनुप्रयोग आमतौर पर पानी और फसल की पोषक तत्वों की आवश्यकताओं की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के लिए किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसलों की पोषक तत्वों की आवश्यकता की सटीक गणना के लिए आईटी अनुप्रयोग कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है? तो है मिट्टी के पोषक तत्वों और पौधों के स्वास्थ्य पर वास्तविक समय के डेटा का विश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के पानी और पोषक तत्वों के स्तर की वास्तविक समय की निगरानी और नियंत्रण के लिए कौन सी तकनीकें आमतौर पर आईटी अनुप्रयोगों के साथ एकीकृत है? तो वो है आपका ड्रोन्स। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सटीक कृषि इनपुट प्रबंधन के लिए कौन सी तकनीकें आमतौर पर कंप्यूटर नियंत्रित उपकरणों के साथ एकीकृत होती है? वो है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि इनपुट प्रबंधन के लिए कंप्यूटर नियंत्रित उपकरणों का एक उदाहरण है? तो वो है स्वचालित उर्वरक स्प्रेडर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नियंत्रित उपकरण कुशल कृषि इनपुट प्रबंधन में कैसे योगदान करते हैं? तो सटीक डेटा और निर्देशों के आधार पर इनपुट एप्लीकेशन प्रक्रियाओं को स्वचालित करके। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि सलाह प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्मार्टफोन ऐप का उपयोग किया जाता है? तो मौसम पूर्वानुमान ऐप। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि परामर्श प्रदान करने के लिए स्मार्टफोन ऐप किसानों को कैसे लाभान्वित करते हैं? तो ये जो है आपको
सटीक और समय पर कृषि जानकारी, मौसम पूर्वानुमान, कीट अलर्ट, फसल प्रबंधन युक्तियों को पहुंचा कर जो है प्रदान करते हैं। ठीक है, इनकी जानकारी देकर प्रदान करते हैं। अगला है वेरिएंस का विद्रूप क्या है, तो वो होता है आपका मानक विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि यदि 3 x 6 8 का मोड 8 है तब x का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 8 आएगा। आपका आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऐप मौसम पूर्वानुमान और फसल का सलाहकार सेवा प्रदान करता है, वो है किसान सुविधा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऐप सरकारी योजनाओं और सब्सिडी की जानकारी देता है, वो है किसान सुविधा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि कौन सा ऐप फसलों के लिए बाजार मूल्य प्रदान करता है, वो है आपका मंडी ट्रेड। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऐप पेस्ट और रोग उनके प्रबंधन की जानकारी प्रदान करता है, एग्रो स्टार। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ्को किसान कृषि ऐप लॉन्च किया था सन 2015 में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है GEOGLAM का पूर्ण रूप क्या होता है, तो वो होता है ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन ग्लोबल एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग। क्या होता है, ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन ग्लोबल एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संगठन GEOGLAM की मेजबानी करता है, तो वो करता है संयुक्त राष्ट्र के FAO करता है। कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र का FAO करता है इसकी मेजबानी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आकस्मिक फसल योजना क्या है, वर्तमान मौसम के अस्तित्व के आधार पर फसलों की योजना बनाना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आकस्मिक फसल नियोजन के लिए कौन सी तकनीकें आमतौर पर IT उपकरणों के साथ एकीकृत होती है, तो वो होते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान कॉल सेंटर कब लॉन्च हुआ, जनवरी 2004 में। अगला नेक्स्ट है कौन सा क्रॉप मॉडल धान क्रॉप सिस्टम से संबंधित नहीं है, वो है SAT सैट और बाकी संबंधित हैं। अगला है DSSAT डी सैट का विकास किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया है आपका इप्सनेट के द्वारा। IBSNATT जिसका फुल नेम होता है इंटरनेशनल बेंचमार्क साइट नेटवर्क फॉर एग्रोटेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसैट का पूर्ण रूप क्या होता है, तो कृषि प्रौद्योगिकी स्थानांतरण के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली, यानी कृषि प्रौद्योगिकी स्थानांतरण के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्णय समर्थन प्रणाली क्या है, तो ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम जो निर्णय लेने की गतिविधियों को सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि में निर्णय समर्थन प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो वो है बेहतर निर्णय लेने के लिए बेहतर निर्णय लेने में किसानों की सहायता और सहारा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि में निर्णय समर्थन प्रणाली का एक घटक है, डाटा एनालिसिस। ऑप्शन नंबर ए से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि में भू स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है स्थानिक डेटा का विश्लेषण करके मूल्यवान जानकारी को प्राप्त करना या उत्पन्न करना या बताना लोगों तक पहुंचाना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कृषि में उपयोग किए जाने वाले भू स्थानिक तकनीकी का एक उदाहरण है, वो है आपका GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा सूचना प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य है कि मिट्टी के गुणों और विशेषताओं के बारे में व्यापक जानकारी को प्रदान करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा सूचना प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है, तो वो है कृषि योजना और प्रबंधन के लिए मिट्टी के डेटा का संग्रह, भंडारण और विश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा सूचना प्रणाली कृषि को किस प्रकार लाभ पहुंचाती है, तो वो जो है फसल चयन, निषेचन, सिंचाई, सूचित निर्णय लेने के लिए सटीक मिट्टी की जानकारी को प्रदान करके जो है लाभ पहुंचाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाग लेआउट मौजूद स्लाइड नहीं है? वो है आपका शीर्षक। ये जो है आपकी जो है मौजूद स्लाइड नहीं होते हैं शीर्षक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फलक टास्क पेन उपलब्ध नहीं होता है? मास्टर स्लाइड। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, आप किस मेन्यू में स्लाइड डिजाइन स्लाइड लेआउट जैसी विशेषताएं पा सकते हैं? फॉर्मेट मेन्यू में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसके लिए फार्मूला पैलेट का उपयोग कर सकते हैं। फंक्शन युक्त फार्मूला बनाएं और संपादित करें। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक एक्सेल फाइल पर एक बुक वर्ग होती है जिसमें अलग अलग सीट होती है, जो निम्नलिखित में से वर्ग बुक की सीट कौन नहीं हो सकती? डेटा सीट जो है आपकी वर्क सीट या वर्क बुक नहीं हो सकती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का वह भाग जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर जानकारी डालने की अनुमति देती है वो क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस कहलाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटी सी तस्वीर जो प्रदर्शित करती है किसी फोल्डर, प्रोग्राम या अन्य चीज़ों को, जानी जाती है तो आइकन के नाम से जानी जाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की अल्पकालिक मेमोरी का क्या नाम दिया गया है जो कंप्यूटर बंद होने पर नष्ट हो जाती है? वो है आपकी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना, ये होता है रैम होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के बेसिक कार्यों को नियंत्रित करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? तो जो डिस्क का जो फॉर्मेटिंग होता है, स्वरूपण होता है, यही जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी मेमोरी प्रबंधन तकनीक मेमोरी को निश्चित आकार में विभाजन करने में शामिल होता है? वो है पेजिंग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फाइल एक्सटेंशन आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइलों से जुड़ा होता है? तो वो होता है XLS एक्स। ठीक है, ये आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फाइल से जुड़ा होता है। अगला है, कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन मुख्य रूप से टेक्स्ट दस्तावेज बनाने और संपादित करने के लिए उपयोग नहीं करते हैं? वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट इमेज एडिटर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? वो है आपका लीनियर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये रहे आपके 75 क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग जो है शेयर कर लीजिएगा इष्ट मित्रों को। ठीक है, देख लीजिएगा किस प्रकार का पेपर था। ठीक है, इसी प्रकार पेपर बनने वाला है और कुछ ज़्यादा विशेष नहीं होगा। फिलहाल इसी से कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, क्योंकि 5 नंबर तो पास करने के लिए होता है आप लोगों के लिए। 5 नंबर तो इतना पढ़ के जाएंगे मिल ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। वो कल पेपर है, पेपर को देते रहिए।